बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैथ्स ग्रेड 7 यूनिट नंबर 9 लीनियर इक्वेशंस। स्टूडेंट, इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? अबाउट लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती हैं? स्टूडेंट, सबसे पहले आपने अलजेब्रिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और अलजेब्रिक इक्वेशंस। ठीक है, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो आपके पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सिंबल्स यूज़ होते हैं, कोफिशेंट्स, वेरिएबल्स, ठीक है, कांस्टेंट। जब ये इनको हम कंबाइन करके लिखते हैं तो ये क्या बनते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है? जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम आपस में कनेक्ट करते हैं और उनके दरमियान में हम इक्वालिटी का साइन डालते हैं विद एट लीस्ट वन वेरिएबल, जिसमें एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल भी यूज़ हो सकता है। जैसे एक्स है, एक्स के साथ वाई जी, ए बी सी, मतलब एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स का यूज़ हो सकता है फ्रॉम एन अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, फॉर्म एन अलजेब्रिक इक्वेशंस। तो वो क्या फॉर्म करती हैं, क्या बनाती हैं? अलजेब्रिक इक्वेशंस। तो आप देख सकते हैं इसमें यूनिट नंबर 9 है लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़नी है अलजेब्रिक इक्वेशंस कौन सी होती हैं। अलजेब्रिक इक्वेशन, तो जब हम दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, ठीक है, लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास, आप ले लें एक अलजेब्रिक इक्वेशन के लिए आप एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लें। आप एक एक्सप्रेशन आप ले लें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक ये ले लें, ठीक है, कोई भी, और एक और इधर ले लें। जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ठीक है, कोई से भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ले लें, उनके दरमियान ये जो इक्वालिटी का साइन है, तो ये क्या शो करता है? अलजेब्रिक इक्वेशन को। जब हमारे पास कोई से भी दो एक्सप्रेशंस होते हैं अलजेब्रिक और उनके दरमियान इक्वालिटी का साइन होता है, तो वो क्या बनता है? फॉर्म एन अलजेब्रिक इक्वेशन। तो लेट्स सपोज एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। एक एक्सप्रेशन ये 3a + b और दूसरा है इक्वल्स टू 5। तो आप देख सकते हैं 3a + b, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 5 एक कांस्टेंट टर्म है। तो जब इनके दरमियान इक्वालिटी डाल दी जाती है दो एक्सप्रेशंस के दरमियान, तो ये क्या बन जाती है? अलजेब्रिक इक्वेशन। ओके, एक और एग्जांपल मैं आपको दे दूं। आप देख सकते हैं u² + 4u/4 = 12 - u/3। तो ये देख सकते हैं आप, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी इनके दरमियान का जो साइन है इक्वालिटी का। तो आप देख सकते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन में क्या होता है? लेफ्ट और ये राइट, ये दोनों क्या होती हैं? इक्वल। जब हम इधर अननाउंस की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं तो ये दोनों आपस में क्या होती हैं? इक्वल। लेफ्ट और राइट हमेशा ये इक्वल होती हैं। और इसमें आप देख सकते हैं वेरिएबल एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स का यूज़ हो सकता है, ए और बी। तो इसमें भी आप देख सकते हैं ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक दूसरा ये है। तो इनके दरमियान ये जो इक्वालिटी का साइन है, ठीक है, ये क्या शो करता है? अलजेब्रिक इक्वेशन को। सी x² = 2y + 1, ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, इनके दरमियान इक्वालिटी आ गई, तो ये क्या बन गया? अलजेब्रिक इक्वेशन। जब इक्वालिटी आ जाए तो क्या बन जाती है? अलजेब्रिक इक्वेशन। ये 3 एग्जांपल्स थी अलजेब्रिक इक्वेशन की। और ये जो इक्वालिटी है ये यही शो करती है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब हम डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन को, कि लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसमें एक वेरिएबल का यूज होता है। ओके, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल।
तो लीनियर इक्वेशन हम बताएंगे आपको कि कौन सी होती है और उसमें कितने वेरिएबल्स यूज़ होते हैं, 1 वेरिएबल। और पावर लीनियर इक्वेशन में हमेशा वेरिएबल की पावर 1 होती है, तो वो क्या बनती है, लीनियर इक्वेशन। अब एक इक्वेशन लिखें ax प्लस बी इक्वल्स टू सी। आप देख सकते हैं ए और बी, ठीक है, और ये सी, ये कोई भी नंबर्स हैं, यहाँ पे कोई भी नंबर्स आएंगे, ठीक है। और x क्या है, वेरिएबल। और ये a कभी भी, ये वाला कोफिशिएंट जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है वो क्या कहलाता है, कोफिशिएंट। यहाँ पे कोई भी नंबर होगा 2, 3, 4, या फ्रैक्शन में भी हो सकता है 2/3, या डेसिमल में भी हो सकता है 0.8। तो ये कभी भी a की वैल्यू वो है इक्वल टू 0 नहीं होगी, ठीक है। अगर ये 0 आ जाए तो ये अलजेब्रिक इक्वेशंस नहीं रहती, फिर a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। तो लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है, जिसमें हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं और पावर भी, ये जो हाईएस्ट सबसे बड़ा जो एक्सपोनेंट है वो 1 हो, तो वो कौन सी इक्वेशन कहलाती है, लीनियर इक्वेशन। तो मैं इसकी एग्जांपल आपको दे दूं एक लीनियर इक्वेशन की। लेट्स सपोज हमारे पास है x माइनस 5 इक्वल्स टू 1। तो आप देख सकते हैं वेरिएबल ये x, इसकी पावर देके एक्सपोनेंट क्या है 1, तो ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। इसी तरह 3a माइनस 6 इक्वल्स टू 9, a की पावर क्या है 1, ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन। जिनकी हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की 1 हो वो क्या कहलाती हैं, लीनियर इक्वेशन। और इसमें आप देख सकते हैं एक वेरिएबल यूज़ हुआ है, इसमें जस्ट x यूज़ हुआ है वेरिएबल, और इसमें जस्ट a, तो ये लीनियर इक्वेशन है इन 1 वेरिएबल। इसी तरह एक और एग्जांपल है आपके पास 2/3 x प्लस 7 इक्वल्स टू 9। तो आप देख सकते हैं ये x एक वेरिएबल है और इसकी पावर क्या है 1, ये भी लीनियर इक्वेशन है इन 1 वेरिएबल, ठीक है। अब इसी तरह आपने डिग्रीज को देख के बताना होता है, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो उसको देख के हम लोग बताते हैं लीनियर है या नहीं है, उसकी डिग्री हम लोग बताते हैं। स्टूडेंट आप इसमें देख सकते हैं a² माइनस 2a प्लस 3 इक्वल्स टू 4a, ये आपके पास लिखा हुआ है, लिखी हुई एक अलजेब्रिक इक्वेशन, इक्वालिटी का मिड में साइन है, ओके। अब इसकी अगर आपने डिग्री बतानी हो तो आप देख सकते हैं ये a वेरिएबल है, ये भी a है और ये भी a है। तो जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है, मतलब इसकी पावर 2 है, इसकी 1 है, इसकी भी 1 है, तो हाईएस्ट क्या है 2, तो इसकी डिग्री क्या कहलाएगी 2। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये x की पावर 3 और ये x की पावर 2 है, ओके। तो हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो इसकी डिग्री क्या कहलाएगी 3। तो ये क्या है, दीज इक्वेशंस आर नॉट लीनियर इक्वेशंस, ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है क्योंकि इनकी a की पावर 2 और a की पावर 3 है। तो लीनियर इक्वेशन में पावर क्या होती है 1। एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द अलजेब्रिक इक्वेशंस। ये आपका अलजेब्रिक इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। इनको ये सारे आपको गिवन है, इनमें से आपने किसको आइडेंटिफाई करना है, अलजेब्रिक इक्वेशंस को। तो अलजेब्रिक इक्वेशंस कौन सी होती हैं, जब दो एक्सप्रेशंस के दरमियान इक्वालिटी का साइन आए तो वो अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाती है। जैसे ये ए वाला आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, ax प्लस बी इक्वल्स टू सी, तो इक्वालिटी का साइन आ गया इन दोनों के मिड में, तो ये क्या अलजेब्रिक इक्वेशन है, ठीक है। बी आप देख सकते हैं 6x माइनस 1y इक्वल्स टू 4, ये भी इक्वालिटी का साइन है, ये भी क्या है अलजेब्रिक इक्वेशन। n इक्वल्स टू 3m, ये लेफ्ट और राइट, ठीक है, और मिड में क्या है इक्वालिटी, तो ये भी क्या है अलजेब्रिक इक्वेशन। 3x प्लस 3y, ये अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इक्वालिटी का साइन नहीं है, और ये कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको गिवन है, ये वाली डी वाली नहीं है, ठीक है। इसी तरह ई है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है और एक ये है, तो मिड में क्या इक्वालिटी का साइन, लेफ्ट और राइट, मिड में इक्वालिटी, तो ये भी क्या अलजेब्रिक इक्वेशन। एफ आप देख सकते हैं इसमें इक्वालिटी का साइन है, ये भी अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं है। अब जी वाली इक्वल का साइन है और लेफ़्ट और राइट है, और ये ज़ीरो मींस दोनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी, इक्वालिटी का साइन है, तो ये भी अलजेब्रिक इक्वेशन है। एच वाली भी है, आई और जे वाली भी, क्योंकि इनके मिड में क्या है इक्वालिटी का साइन।
दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दरमियान। क्वेश्चन नंबर 2 में आइडेंटिफाई द लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। आपने आइडेंटिफाई करना है लीनियर इक्वेशन और जिनका वेरिएबल एक ही वेरिएबल यूज़ हो। तो आप ए वाले में देख सकते हैं एक्स इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, ए एक्स प्लस 3। तो आप देख सकते हैं वेरिएबल क्या यूज़ हो रहा है, एक्स और एक्स, एक ही वेरिएबल है एक्स। ठीक है, आप इसको ये नहीं कहेंगे कि ये एक्स और एक्स दो हैं, ये ए क्या है, ए कोई भी नंबर है जो कि कोफिशेंट है। ठीक है, वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप देख सकते हैं इसमें वेरिएबल एक है एक्स और पावर इसकी क्या है 1, कोई भी पावर ना हो तो 1 और 1 होती है। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बी वाली आप देख सकते हैं इसमें वेरिएबल यू यूज़ हो रहा है, यू, और यू की पावर क्या है 2। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसकी पावर 1 हो। इसी तरह सी वाला आप देख सकते हैं 1, ये क्रॉस ये नहीं है। ठीक है, 1 + y/2 = 3। तो y की पावर क्या है 1, एक वेरिएबल y यूज़र और उसकी पावर कुछ भी नहीं है तो 1 होती है। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। इसी तरह ax + b = c, ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसमें x एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है, a b c कोई भी नंबर्स हैं, b भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है और a कोफिशिएंट कहलाता है जो कि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा, इधर भी कोई नंबर आता है। इसमें x एक वेरिएबल है और उसकी पावर 1 है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। अब x की पावर 2 है, एक वेरिएबल है x बट इसकी पावर 2 है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ओके, इसी तरह f है, x की पावर 1 है, एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है और इसकी पावर 1 है, एक्सपोनेंट इसका जो है वो 1 है, ये भी लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। अब आप देख सकते हैं ये y और y एक ही वेरिएबल है, y की पावर 1। ठीक है, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसी तरह ये y की पावर क्या लिखा हुआ है 3 और x, ये दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं x और y और हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है। इसी तरह ये आप देख सकते हैं x और x दो वेरिएबल, सॉरी एक ही वेरिएबल x, ऊपर भी और नीचे भी x और y होते तो दो होते, ये x एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है, इनकी पावर क्या है 1 और 1, मतलब कि इनकी हाईएस्ट वही x की एक्सपोनेंट 1 है। तो ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, हमेशा जो डिग्री होती है लीनियर इक्वेशन की ऑलवेज 1, हमेशा वो क्या होती है 1। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, के लीनियर इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक है, ये पूरा मेथड हम लोग क्वेश्चन के अंदर सीख लेंगे कि हम कैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और उनकी ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी, अगर सेम नंबर हम ऐड करते हैं बोथ साइड पे, ठीक है, ऑफ एन इक्वेशन, द इक्वेशन विल रिमेन इक्वल। अगर हम सेम नंबर ऐड करते हैं दोनों साइड पे तो इक्वेशन इक्वल ही रहेगी। अगर हम सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तब इक्वेशन इक्वल रहती है। अगर हम सेम नंबर बोथ साइड पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तब इक्वेशन इक्वल रहती है। अगर हम वही बोथ साइड पे इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड करते हैं सेम नॉन ज़ीरो नंबर, मतलब ज़ीरो ना हो, ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर से हम इसको डिवाइड करते हैं तब इक्वेशन क्या रहती है, सेम। अब ये आपको लीनियर इक्वेशंस गिवन है, लीनियर इक्वेशंस मे बी इन डिफरेंट फॉर्म, वो डिफरेंट फॉर्म में हो सकती हैं, लाइक दिस ax = b, x + b = c, ये सारी लीनियर है। इनकी पावर वेरिएबल आप देख सकते हैं, इनकी हाईएस्ट जो पावर है वो 1 है, x। ठीक है, x की पावर 1, x की पावर 1, इस तरह की आपको आ सकती हैं लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड गिवन है, एक बैलेंसिंग मेथड। ठीक है, बैलेंसिंग मेथड में हम क्या करते हैं, सेम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं बोथ साइड पे। ठीक है, अगर हम उसको दोनों साइड पे ऐड कर रहे हैं कोई नंबर एक साइड पे तो दूसरी साइड पे भी वही काम करेगी। अगर हम एक नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम वही काम दूसरी साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे दोनों पे करेंगे। ये कौन सा मेथड है, बैलेंसिंग मेथड। इन सच अ वे डैट द वेरिएबल इज़ लेफ्ट ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बैलेंसिंग मेथड से तो आपको ये समझ आ जाएगी। और दूसरा जो मेथड है वो है ट्रांसपोजिशन मेथड। ठीक है, इस मेथड ये ज़्यादातर यही मेथड यूज़ होता है, ये शॉर्टकट मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, द टर्म्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, हम एक साइड से दूसरी साइड पे टर्म्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, विद द चेंज ऑफ साइन, और जब हम उन्हें ट्रांसफ़र करते हैं तो उनके साइन चेंज होते हैं। ठीक है,
तो इसमें आप ट्रांसपोजिशन मेथड में देख सकते हैं, अगर आपके पास कोई भी इफ़ समथिंग इज़ बीइंग एडिट ऑन वन साइड, अगर वो एक साइड पे ऐड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। अगर वो एक साइड पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके शिफ्ट जब हम उसे करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ऐड। इफ़ समथिंग इज़ मल्टीप्लाइड वन साइड, अगर वो एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। अगर एक साइड पे डिवाइड हो जाती है जब हम उसे शिफ्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई। ठीक है, तो नंबर 1 जो मेथड है वो है बैलेंसिंग मेथड। तो आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन एग्जांपल में आपको बैलेंसिंग मेथड से और एक ट्रांसपोजिशन मेथड से करवा देती हूँ, फिर हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। 3x = 18, ये है बैलेंसिंग मेथड। ठीक है, अब आप देख सकते हैं हमने अननोन वेरिएबल x, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। अब ये देख सकते हैं आप, ये 3x = 18, ये आपके पास एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, इक्वालिटी का साइन है। ठीक है, इट्स मीन लेफ्ट और राइट दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल। अब आप देख सकते हैं इसमें ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, इसकी पावर क्या है, 1। लीनियर इक्वेशन है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमने इसमें x की वैल्यू, अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। तो जब हम अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, अब आप देख सकते हैं हमने x फाइंड आउट करना है, तो हमने डिवाइड क्या करना है, बोथ साइड 3। ठीक है, हमने क्या करना है, डिवाइड बोथ साइड बाय 3। जब हम बोथ साइड पे 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी जो काम कर रहे हैं इस साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, वही काम राइट हैंड साइड पे भी करना है, क्योंकि हमने इस 3 को कैंसिल करना है, x वेरिएबल को हमने सेपरेट करना है। तो ये आ जाएगा 3 × 1 = 3, ये 3 × 6 = 18। ये x अननोन वेरिएबल का जो आंसर आया है वो क्या है, 6। अगर हम इसको वेरीफाई करें, ठीक है, अब इसकी करते हैं वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारे वेरिएबल का आंसर आया है इसको हमने क्वेश्चन में पुट करना होता है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, x का आंसर 6 हम इसी क्वेश्चन में पुट करेंगे। जब हम वेरिफिकेशन करते हैं तो हम लेफ़्ट और राइट साइड को इधर ही रखेंगे, मीन्स आपने कोई भी टर्म यहाँ से यहाँ शिफ्ट नहीं करनी और इधर से इधर शिफ्ट नहीं करनी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास है 3, x की जगह आप पुट कर लें, x का आंसर क्या है, 6 = 18। 6 × 3 = 18 = 18। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। सो आवर सोल्यूशन इज़ करेक्ट। तो अगर ये आपकी वेरिफिकेशन ट्रू ना है, इट्स मीन ये आपका सोल्यूशन करेक्ट नहीं है। तो सो आवर सोल्यूशन इज़ करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा, x = 6 हमारा ये आंसर होगा। ठीक है, अगर यही नंबर वेरिएबल का जो हमारा आया है हम क्वेश्चन में पुट करते हैं, तो अगर वो वेरीफाई हो जाए, लेफ़्ट और राइट इक्वल आ जाए, तो इट्स मीन हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या है, करेक्ट। अब नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है ट्रांसपोजिशन मेथड। नेक्स्ट ये जो मेथड है ट्रांसपोजिशन मेथड से एग्जांपल सॉल्व करते हैं। x + 7 = 12। तो इसमें हम क्या करते हैं, आप देख सकते हैं हमने वेरिएबल को सेपरेट करना है। अब ये +7 लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड है। +7 यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड। ठीक है, और ये राइट हैंड साइड पे ये +7 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। +7 यहाँ पे इसके साथ आके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। 12 - 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। जब हम इसको वेरीफाई करेंगे तो जो x का आंसर हमारे पास आया है उसको हमने अगेन क्वेश्चन में पुट करना है। ठीक है, ये आपके पास x + 7 = 12। तो x की जगह आपने क्या पुट कर देना, 5, बाकी नंबर्स वैसे ही। 5 में 7 प्लस करेंगे, 12 = 12। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई है, इक्वल। सो आवर सोल्यूशन इज़ करेक्ट। तो हमारे पास x का आंसर क्या होगा, x = 5। एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस आपको गिवन है, इनको आपने सॉल्व करना है यूजिंग द बैलेंसिंग मेथड। आल्सो वेरीफाई द सोल्यूशन। हमने कौन सा मेथड इसमें यूज़ करना है, बैलेंसिंग मेथड। क्वेश्चन नंबर ए स्टार्ट करते हैं। बैलेंसिंग मेथड इसमें यूज़ करना है। तो आप देख सकते हैं जब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर ए का, तो ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है 8x, इसमें जस्ट यही वेरिएबल है और ये 1/2 और -10 क्या है, दोनों कांस्टेंट। तो आपने इक्वल के एक तरफ जस्ट हमने वेरिएबल को ही रखना होता है और जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट हैं या कोफिशिएंट्स हैं उनको हमने क्या करना होता है, ख़त्म।
तो ये वेरिएबल 8x को हमने यहीं पे रखना है, बट हमें +1/2 को राइट साइड पे लेके जाना है। तो हमने कौन सा मेथड यूज़ करना है, बैलेंसिंग मेथड। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 1/2 यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है, इसको इधर से कैंसिल करने के लिए हम इधर क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट, ठीक है। 1/2 हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट ऑन बोथ साइड। क्या हम कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट 1/2 टू बोथ साइड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बोथ साइड पे हमने ये -10 तो सेम रहेगा, जो 1/2 हम इधर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, वहीं हमने काम यहाँ पे भी करना है। तो जब हम ये दोनों साइड पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/2 को, तो यहाँ ये देख सकते हैं आप प्लस माइनस माइनस, तो 1/2 और 1/2 ख़त्म हो जाएगा। ये 8x यहाँ पे सेपरेट हो गया। अब यहाँ पे ये आप देख सकते हैं फ्रैक्शन में है, तो जब ये फ्रैक्शन में है, ठीक है, तो इसका हम एलसीएम लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे 2, 1 2 ज़ा 2, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, और ये 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, माइनस का साइन इसी तरह आ जाएगा, 10 2 ज़ा 20, -1 1 ज़ा 1, ये आपके पास क्या आ जाएगा -21/2। अब हमारे पास ये क्या है 8x, हमें जस्ट x वेरिएबल चाहिए, 8 को हमने क्या करना है, ख़त्म। तो क्या करेंगे हम, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 8, हमने बोथ साइड 8 को क्या कर देना है, डिवाइड। तो जब हम बोथ साइड 8 को डिवाइड करेंगे तो ये दोनों टर्म्स तो इसी तरह लिखी रहे, 8 को भी इधर डिवाइड करना है और इधर भी हमने 8 को डिवाइड करना है, बट आपके पास यहाँ पे 2 लिखा हुआ था, इसलिए ये मैंने मल्टीप्लाई का साइन डाला है, बट ये 8 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये 8x -21/2, ठीक है। हमने 8 डिवाइड करना था बोथ साइड पे, तो देख लीजिए 8 डिवाइड हो रहा है और इधर भी ये 8 डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो वही ये 8 और 8 कैंसिल होके x -21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -21/8 2 ज़ा 16। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं, ये 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, x क्या रह जाएगा -21/16। तो आप देख सकते हैं दोनों आंसर क्या है, सेम, ठीक है। जब 8 इधर नीचे डिवाइड हो रहा है, बट इधर 2 लिखा हुआ था, 2 के साथ तो ये मल्टीप्लाई होगा, बट 21 के नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड। तो ये आपका आंसर क्या कहलाएगा, -21/16। अब इसकी वेरिफिकेशन करते हैं हम। वेरिफिकेशन के लिए आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन मैंने लिखा वही, ठीक है, ए वाला जो हमने स्टार्ट किया था, जो x का हमारा आंसर आया -21/16, हमने इस क्वेश्चन के अंदर पुट करना है, ठीक है। अब x वेरिएबल का आंसर क्या है, -21/16, हम इसके अंदर पुट कर लेते हैं, जहाँ पे x लिखा हुआ है -21/16, बाकी जो ये 1/2 सेम एज इट इज़, -10 सेम एज इट इज़। अब आपने ये नहीं कि इधर भी आप 1/2 को बोथ साइड से सब्ट्रैक्ट करो, जब हम वेरिफिकेशन करते हैं तो हम लेफ़्ट और राइट को आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते, या इधर से कोई भी कैंसिल आउट करके यहाँ पे हम इसको शिफ्ट नहीं कर सकते, जो जहाँ पे है नंबर्स उसको वहीं पे सॉल्व करना है और लेफ़्ट और राइट को इक्वल करना है। तो ये आप देख सकते हैं 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, क्या आ गया -21/2 + 1/2 = -10। 2 और 2 का एलसीएम लेंगे 2, क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म है, ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, और ये -21 + 1 करेंगे तो -20/2 = -10। तो जब इसकी कटिंग होगी 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, -10 = -10। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है राइट हैंड साइड के। सो आवर सोल्यूशन इज़ करेक्ट। सो आवर सोल्यूशन इज़, हमारा सोल्यूशन क्या है, x का जो आंसर है वो, ठीक है, आवर सोल्यूशन इज़ करेक्ट। तो हमारे पास x का आंसर क्या होगा, -21/16। ये हमारे पास ये जो इसका सोल्यूशन आया है, ये हमारा आंसर जो है वो क्या है, करेक्ट, क्योंकि इसको बैलेंस कर रहे हैं नंबर, जब हम इसके अंदर इसकी वैल्यू डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है, हमारे पास वही मेथड यूज़ करना है, बैलेंसिंग मेथड। अब आप देख सकते हैं हमने x वेरिएबल को क्या करना है, सेपरेट, -99 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो -99 को यहाँ से क्या करना है, ख़त्म, डिवाइड क्या करेंगे, बोथ साइड बाय। अब ये जो वेरिएबल के साथ लिखा होता है ना, इसको हमने बोथ साइड पे डिवाइड करना है -99 को, तो ये आ जाएगा -99 को यहाँ पे भी डिवाइड करना है, वही काम राइट साइड पे भी करना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ये काट जाएगा, साइन भी काट जाएंगे,
माइनस माइनस के, तो ये x का आंसर क्या आ जाएगा। इधर आप कटिंग कर लें, 33 का टेबल लेते हैं, 33 1 ज़ा 33 और 33 3 ज़ा 39, तो ये क्या आ जाएगा -1/3, ये माइनस का साइन सेम आ जाएगा। तो x का आंसर क्या आएगा -1/3। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन लिखा और जो x का आंसर आया वो लिखा। अब x का आंसर क्या करना है, इसमें पुट करना है जहाँ पे ये वेरिएबल यूज़ हो रहा है। x की जगह आप -1/3 पुट कर दें और ये 33, ये लेफ़्ट साइड और ये राइट साइड। तो आप देख सकते हैं इनकी कटिंग हो रही है, 3 1 ज़ा 3, ये डिवाइड हो रहे हैं ना आपस में, आप कटिंग भी कर सकते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, ये आ जाएगा -33 -1 = 33। 33 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 आ जाएगा, और साइन कौन सा, माइनस, और माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, आवर सोल्यूशन इज करेक्ट। हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या है, करेक्ट है। तो आंसर हमारे पास क्या बनेगा x का -1/3। x का आंसर क्या आएगा -1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर h स्टार्ट करते हैं। अब आप देख सकते हैं ये आपके पास क्या है, ब्रैकेट्स। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स को ख़त्म करना होता है। ठीक है, तो 7 इन दोनों के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और 5x - 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2। तो मल्टीप्लाई कर दें 7x प्लस 7 4 ज़ा 28, 2 5 ज़ा 10x, वेरिएबल इसी तरह आ जाएगा, और ये माइनस साइन 2 4 ज़ा 8। ठीक है, इधर भी बैलेंसिंग मेथड यूज़ करना है। तो अब आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने क्या करना है, 28 को यहाँ से ख़त्म करना है। तो क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट 28 टू बोथ साइड। 28 को बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 28 को सब्ट्रैक्ट कर दें, यहाँ पे भी 28 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये और ये कट जाएगा। 7x, ये क्या आ जाएगा 10x। कांस्टेंट और कांस्टेंट को आपस में सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस साइन, 28 में 8 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 36। अब हमने क्या करना है, 10x को, इसके x और x वेरिएबल को हमने इकट्ठा करना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 10x को ख़त्म करने के लिए हम बोथ साइड क्या करेंगे, यहाँ पे ये ऐड हो रहा है तो इधर से ख़त्म करने के लिए इसको बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अगेन सब्ट्रैक्ट 10x टू बोथ साइड, बोथ साइड 10x को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इधर भी और इसके साथ भी। देख लें 10x इधर भी सब्ट्रैक्ट कर लिए, इधर भी, ये इन दोनों के साथ। तो यहाँ से प्लस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, 10 - 10 ख़त्म हो जाएगा, और ये इसको जब सॉल्व करेंगे अब आप देख लें हमने सेम वेरिएबल लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये x और x लाइक टर्म्स हैं क्योंकि इनके वेरिएबल भी सेम है और इनकी जो पावर्स हैं 1 और 1, एक्सपोनेंट भी सेम है। तो ये 10 - 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और बड़ी वैल्यू वाला साइन हमने डालना है माइनस, और वेरिएबल हमने लिखना है इसके साथ, और ये -36 सेम। अब हमने x को सेपरेट करना है तो डिवाइड करेंगे बोथ साइड बाय -3। -3 से जब हम बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस साइन से काट जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, x का आंसर क्या आ जाएगा 12। इसको हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए इसको हमने अगेन क्वेश्चन में पुट करना है। तो इसमें हमने क्या करना है, x 12 पुट करना है क्वेश्चन के अंदर। जो x का आंसर आया है, x जहाँ पे है वहाँ पे 12 लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे भी x की जगह हमने क्या पुट कर देना है 12। तो ये क्या बन जाएगा 12 + 4 करेंगे 16, और 16 और 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 112 आ जाएगा। और यहाँ पे 12 को पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 60 में से 4 माइनस कर लें तो क्या आ जाएगा 56। फिर हमने 56 और 2 को मल्टीप्लाई करना है 112। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, सो आवर सोल्यूशन इज करेक्ट। तो x का हमारे पास क्या आंसर बनेगा 12, ये आंसर है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर के में आप स्टूडेंट देख सकते हैं दोनों फ्रैक्शन फॉर्म है, ये भी और ये भी। तो फ्रैक्शन फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड, ठीक है। इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो हम क्या करते हैं, क्रॉस में मल्टीप्लाई, इसको और इसको, इसको और इसको, और इक्वालिटी का साइन मिड में रखना है। तो 5x माइनस 0.3 ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और 7x माइनस 2.1। ओके, अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। ये आ जाएगा 6 5 30x, फिर 0.3 को हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 6 3 18, 6 0 0, 0 में 1 ऐड करेंगे 1। जब भी 0 के ऊपर कैरी हो वो सेम इसी तरह नीचे उतर आता है। अब पॉइंट कहाँ पे आएगा, पॉइंट के बाद एक टर्म है, ठीक है, इसी के साथ पॉइंट है, तो पॉइंट के बाद एक टर्म है, तो हमने लास्ट में से यहाँ पे एक टर्म छोड़ के यहाँ पे पॉइंट डालना है। तो ये क्या आ जाएगा 1.8, फिर 5 7 35x, और 2.1 को हमने मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, 5 1 5, 5 2 10। पॉइंट के बाद ये एक वैल्यू है, तो हमने यहाँ पे लास्ट में एक छोड़ के यहाँ पे लिखना है 10.5। नेक्स्ट अब आप देख सकते हैं हमने -1.8 को यहाँ से क्या करना है, ख़त्म। तो -1.8 कब ख़त्म होगा, जब हम ऐड करेंगे बोथ साइड बाय 1.8 पॉजिटिव, प्लस 1.8 हमने बोथ साइड क्या कर देना है, ऐड। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 1.8 ऐड कर देना है, और इसके साथ भी हमने 1.8 को ऐड कर देना है। ओके, तो आप देख सकते हैं ये कैंसिल हो जाएगा, 30x और ये 35x सेम, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस, बड़ी वैल्यू को ऊपर ही रखना है, माइनस प्लस माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस साइन, इन दोनों को आप माइनस कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 5 में से 8 नहीं जा सकते, ये 10 बन जाएगा, 10 से फिर हमने कैरी देना, ये 9 रह जाएगा, 15 में से 8 निकालते हैं 7, और 9 में से 1 जाएंगे 8, तो ये क्या आ जाएगा -8.7। अब नेक्स्ट हमने 35x को x के साथ वेरिएबल लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना है। तो हम क्या करेंगे, 35x को यहाँ से ख़त्म करने के लिए, ये इधर ऐड हो रहा है, इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड बाय 35x को बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इसके साथ भी और इसके साथ भी 35x को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं प्लस माइनस माइनस, 35 और 35 कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 0 कट जाएंगे, ये आ जाएगा -5x, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस साइन, और ये -8.7। अब हमने क्या करना है, इसका पॉइंट ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है, या इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। पहले हम x के साथ जो हमारे पास कोफिशिएंट है -5, इसको ख़त्म करना है। तो कैसे ख़त्म करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय -5, दोनों साइड्स पे -5 से क्या कर लेते हैं, डिवाइड, यहाँ पे भी और -5 से यहाँ भी, ठीक है। तो ये माइनस माइनस काट देंगे, 5 और 5 भी काट जाएगा, और यहाँ से ये माइनस और माइनस काट देंगे। x का आंसर क्या बनेगा, जब आप 8.7 को 5 से डिवाइड करेंगे। तो रफ में इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। जब हम इसे डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 8.7 बड़ी है अंदर लिखनी है और 5 छोटा है बाहर, 5 1 ज़ा 5, 8 माइनस 5 करेंगे तो 3। ये पॉइंट हमने नीचे नहीं लेके जाना, इसको हम ऊपर ले जाते हैं और 7 को नीचे ले आते हैं। 5 7 ज़ा 35, फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये 2 आ जाएगा और ये 0। अब आप यहाँ पे एक 0 डाल के, जितने मर्जी आप यहाँ पे ज़ीरोज़ डालें, इसको नीचे ले आएँ। 5 4 ज़ा 20, तो 20 माइनस 20 करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। ओके, तो x का आंसर क्या है, 1.74, ये जो आपके पास क्वेश्चन आया है, ठीक है। x का आंसर क्या है, 1.74। अब इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। जहाँ पे x, वहाँ पे आपने क्या पुट कर देना है, लेफ्ट हैंड साइड में 1.74, यहाँ पे भी आपने 1.74 करना है, ठीक है। जब हम 5 को 1.74 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 8.7
माइनस 0.3, और जब हम 7 को 1.74 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 12.18। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 8.4 डिवाइडेड बाई 10.08 इक्वल्स टू 5/6। तो अब हमने ये भी हमारा डेसिमल में और ये भी हमारा डेसिमल में है, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड है, तो हम इनके पॉइंट्स ख़त्म कर लेते हैं। 8.4, ठीक है, जब इसका हम पॉइंट ख़त्म करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, और 10.08 का पॉइंट ख़त्म करेंगे तो क्या आ जाएगा 100, और ये 5/6 सेम एज इट इज़। ये हमारे पास है 84/10। अब आप देख सकते हैं ये क्या है, डिवाइड। जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये वैल्यू उलट जाएगी, ये क्या बन जाएगा 100/1008। ये 1 0, अब इनकी कटिंग कर सकते हैं क्योंकि इनके मिड में मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। 0 0 से काट जाएगा, ऑपोजिट कटिंग हो सकती है, ऊपर नीचे या इस तरह। 0 0 से काट जाएगा, अब यहाँ पे ये आ जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 8। फिर नेक्स्ट हम 84 की कटिंग कर लेते हैं इसके साथ। 84 1 ज़ा 84, 84 को हम करते हैं 6 के साथ। 84 6 ज़ा 504। तो आप देख सकते हैं ये 5 1 ज़ा 5, 6 1 ज़ा 6, तो क्या आंसर आएगा 5/6 इक्वल्स टू 5/6। 5/6 इक्वल्स टू 5/6। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो हमारा सोल्यूशन क्या है, करेक्ट। तो एक्स का आंसर क्या होगा 1.74। ओके, ये एक्सरसाइज 9.2 के जो रिमेनिंग पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, ये आपके होमवर्क में इंक्लूड है। ओके स्टूडेंट, जो कि आपने शीट पे करने हैं सॉल्व। फी मान अल्लाह।